Hi guys, how are you? Yes, you are all fine. I know it very well. And now this is Rais Ahmed welcoming you all to this online platform of Shishir Sir classes. शिशिर सर क्लासेस अब ऑफलाइन भी और आपके सामने प्रस्तुत है ऑनलाइन भी. And my dear students, today I am present with the summary of chapter 1, the fun they had, class 9, book behind. Summary. और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पिक्चर्स को. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये जो स्कूल है फ्यूचर के स्कूल 2157, बिकॉज द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर. ये जो स्टोरी है फ्यूचर भविष्य में सेट है और 2157 फ्यूचर के स्कूल्स को आप देख रहे हैं. कैसे फ्यूचर के स्कूल होंगे, उसकी क्या कल्पना है, उसका क्या इमेजिनेशन है, वो आपके सामने पेश खिदमत है. सबसे पहले आप देख रहे हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. ये देखिए आप, एक महाशय हमारे फ्यूचर के स्टूडेंट वो कंप्यूटर पर कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. एंड द सेकेंड वन इज वर्चुअल क्लासरूम. ये जो दूसरी पिक है ये डिजिटल क्लासरूम को, वर्चुअल क्लासरूम को आप देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक स्टूडेंट है और पूरा डिजिटलाइज्ड क्लासरूम है, कंप्यूटर्स हैं और भी उससे रिलेटेड ये हमारे टीचर्स भी हैं, रोबोटिक मैकेनिक टीचर्स हैं. तो ये पूरा जो है सेटअप आप वर्चुअल क्लासरूम का देख रहे हैं. एंड द थर्ड वन इज, द थर्ड पिक इज हमारे रोबोटिक टीचर की है, मैकेनिकल टीचर की है, जो भविष्य में फ्यूचर में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान बांटेंगे. वो आप होंगे रोबोटिक टीचर. वो कौन होंगे? रोबोटिक टीचर. एंड द फोर्थ वन इज मूविंग ई टेक्स्ट. ये मूविंग ई टेक्स्ट है, कोई भी रियल बुक नहीं है. जो बुक है वो स्क्रीन पे है और वो मूविंग है, आप उसे स्क्रॉल कर सकते हैं. ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, रोबोटिक टीचर और मूविंग ई टेक्स्ट. ये जो इमेजिनेशन है वो फ्यूचर स्कूल्स ऑफ फ्यूचर की है. एक डिजिटलाइज्ड क्लासरूम की है, एक डिजिटलाइज्ड स्कूल की है. अब हम आते हैं इसके समरी पर, इसके सारांश पर. इस डियर स्टूडेंट्स, the story opens with Margie writing in her diary about an old school that Tommy had, about an old book that Tommy had found. ये स्टोरी जो शुरू होती है, शुभारंभ होता है स्टोरी की, वो मार्गी अपने डायरी में लिखती है. इस सीन से ये स्टोरी, ये चैप्टर शुरू होता है, जो अपने डायरी में लिखती है एक पुरानी पुस्तक के बारे में जिसे टॉमी ने पाया है. वो बुक टॉमी को मिली है
और वो एक रियल बुक है, एक ओल्ड बुक है, क्योंकि टॉमी और मार्गी वो स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर हैं, स्टूडेंट्स ऑफ 2157 हैं, वो 2157 के विद्यार्थी हैं और उनको एक रियल बुक मिली, एक रियल बुक मिली। और 2157 में कोई भी रियल बुक नहीं होगी। बुक जो होगी वो मूविंग ई टेक्स्ट होगा। ये पिक्चर मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं। और रोबोटिक टीचर्स होंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, और डिजिटलाइज्ड क्लासरूम होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा। वहां पे यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई रियल बुक नहीं दिख रही है। तो टॉमी और मार्गी रियल बुक के बारे में जानते ही नहीं। ये तो टॉमी को रियल बुक मिली, एक ओल्ड बुक मिली, और मार्गी अपने डायरी एंट्री करती है, अपने डायरी में एंट्री करती है कि टॉमी को एक ओल्ड बुक मिली है। यहां से ये जो स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स वो शुरू होती है। Margie was reminded of her grandfather, who had once talked about his grandfather who went to an actual school. पुराने जमाने में क्या था? एक्चुअल स्कूल, और नए जमाने में क्या है? वर्चुअल स्कूल। यस, डिफरेंस आप भी समझिए। तो मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर फादर, अपने ग्रैंडफादर के द्वारा मार्गी को रिमाइंड कराया गया, मार्गी को रिमाइंड हुआ, याद आया कि एक बार वो अपने ग्रैंडफादर से बात करती है, अपने ग्रैंडफादर से बात की थी। हु हैड वंस टॉक्ड मींस मार्गी के ग्रैंडफादर से जो टॉकिंग हुई थी, जो ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था, वो बातें उसको याद आ जाती है जब वो उस ओल्ड बुक को देखती है और अपने डायरी में एंट्री करती है। Who had once talked about his grandfather, तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में मार्गी से टॉक किया, मार्गी से बातचीत हुई। मार्गी के ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताया कि वो एक एक्चुअल स्कूल, एक वास्तविक विद्यालय जाया करते थे पढ़ने के लिए। Yes, where the students were taught by human teachers, जहां पे human teachers, not robotic teachers, not mechanical teachers, एक human teachers, मानव अध्यापक द्वारा उनको, उन विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था। कहां पे? एक्चुअल स्कूल। और ये जो वर्चुअल स्कूल है, यहां पे कौन पढ़ाता है? मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर। या हाउएवर मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड, फिर भी मार्गी और टॉमी वो एक फ्यूचर वर्ल्ड में रहते थे, एक भविष्य के संसार में रहते थे। In the year 2157, where education was completely computerized, एक 2157 के साल में वो रहते थे मार्गी और टॉमी, because the story is set in future, और जहां पे जो एजुकेशन था वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज था। एजुकेशन जो उनको मिलती थी, एजुकेशन जो वो लेते थे, वो कंप्यूटर के माध्यम से डिजिटलाइज्ड क्लासरूम में बैठकर पढ़ते थे, ई टेक्स्ट बुक की मदद से पढ़ते थे, और मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाते थे। तो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन वाज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड,
कंप्यूटराइज था एजुकेशन, शिक्षा। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वो कोई विद्यालय नहीं जाते थे, किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे। यस, दे हैड अ स्पेशल स्टडी रूम, उनके पास अपना एक स्पेशल स्टडी रूम होता था, अध्ययन कक्ष होता था। वेयर अ कंप्यूटर, जहां पे उनको कौन पढ़ाता था? अ कंप्यूटर टॉट देम, जहां पे उनको कंप्यूटर पढ़ाता था। कौन पढ़ाता था डियर वंस, माय डियर स्टूडेंट्स? उनको कौन पढ़ाता था? जाहिर सी बात है कंप्यूटर ही पढ़ाएगा, कंप्यूटराइज जब सारी चीजें हैं। वे अ कंप्यूटर टॉट देम, एक कंप्यूटर उनको पढ़ाता था। द कंप्यूटर टीचर was programmed and adjusted according to the needs of each child. Yes, the computer teacher was programmed, उसका जो कार्यक्रम ऐसा सेट था, ऐसा एडजस्टेड था, ऐसा समायोजित था, और वो जो समायोजित था, प्रोग्राम था, एडजस्टेड था, वो हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, वो जो कंप्यूटर टीचर था वो प्रोग्राम था, वो उसका जो कार्यक्रम था, उसका जो समायोजन था, वो बच्चों के जरूरत के अनुसार, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर टीचर प्रोग्राम्ड और एडजस्टेड था। नाउ एंड देन the computer teacher developed faults, और कभी कभी उस कंप्यूटर टीचर में फॉल्ट्स भी आ जाते थे, त्रुटियां भी हो जाती थी, यस, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते थे, which were fixed by a county inspector, जो काउंटी इंस्पेक्टर के द्वारा ठीक किया जाता था, फिक्स किया जाता था, यस, उसको सेट और एडजस्टेड किया जाता था। उसके अगर वो कंप्यूटर टीचर कोई फॉल्ट दे रहा है, कोई फॉल्ट देता है, तो उसके जो केयर टेकर थे, उसके जो बनाने वाले थे, उसको जो ठीक करने वाले थे, वो कौन थे? काउंटी इंस्पेक्टर। उस व्यक्ति को जो कंप्यूटर टीचर को ठीक करने आता था, सेट करने आता था, फिर से एडजस्ट करने आता था, फिक्स करने आता था, करेक्ट करने आता था, वो काउंटी इंस्पेक्टर थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता था और काउंटी इंस्पेक्टर से उस कंप्यूटर टीचर को फिक्स करता था, उसको बनाता था, हम अपने शब्दों लफ्जों में कह सकते हैं, आए हुए फॉल्ट्स को, आई हुई त्रुटियों को वो दूर करता था और उसको फिर से सेट कर देता था, फिक्स कर देता था, और कंप्यूटर टीचर फिर, चूंकि वो मैकेनिकल है, तो फिर से चलने लगता था। Yes, dear ones, both Tommy and Margie wondered at the book found by Tommy in his attic. ये टॉमी और मार्गी दोनों वो बड़े हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे, वंडर्ड थे। वो जो पुस्तक उनको मिली थी, जो पुस्तक टॉमी को मिली थी, उसके एटिक में, उसके अटारी में, उस पुस्तक को पाकर टॉमी एंड मॉगी बोथ दे वर वंडर्ड, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। दे वंडर्ड एट इट एज दे रेड बुक्स on the screen of the computer teacher.
Then dear students, they wondered at it. वो इस बात पर उनको आश्चर्य था, बड़े आश्चर्यचकित, बड़े सरप्राइज्ड वो इस बात पर थे कि वे जो है अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर पुस्तक को पढ़ते हैं। They read books on the screen of the computer teacher. उनका जो कंप्यूटर टीचर है, जो डिजिटलाइज्ड क्लासरूम है, उसमें जो ई टेक्स्ट है, जो कंप्यूटर है, उसकी स्क्रीन पर वो पुस्तक को पढ़ते हैं। और इनको आश्चर्य इस बात पे है कि उनको एक रियल बुक मिल गई है। Margie felt that the computer teacher was boring. At last, नतीजा ये निकला कि मार्गी ने महसूस किया कि जो कंप्यूटर टीचर है वो बोरिंग है, वो बड़ा उबाऊ था, वो बड़ा पकाऊ था कंप्यूटर टीचर। शी डिसलाइक द मैकेनिकल टीचिंग, और वो मैकेनिकल टीचिंग को डिसलाइक करती थी, पसंद नहीं करती थी, उससे नफरत करती थी। लर्निंग, यस डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल टीचिंग एंड लर्निंग दोनों से जो मार्गी थी वो क्या करती थी? डिसलाइक करती थी, पसंद नहीं करती थी। She also wondered how much fun it would be studying in a school, और उसको इस बात पर भी आश्चर्य था, She was wondered, बड़ी आश्चर्यचकित थी कि how much, कितना मजा स्कूल जाकर पढ़ने में कितना मजा आता होगा। इस जो पुराने लोग पुराने समय में स्कूल जाके पढ़ते थे, उनको स्कूल जाकर पढ़ने में, सीखने में, अध्ययन करने में कितना मजा आता होगा, वो इस बात पर भी आश्चर्यचकित थी। Studying in a fun way, yes, एक फन वे में, एक मौज में, learn with fun, studying in a fun way with other children, and that too from a human teacher. और उसको इस बात पर भी आश्चर्य था कि studying in a fun way, एक फन वे में, लर्न विथ फन, हंसी और मौज के साथ पढ़ना दूसरे बच्चों के साथ, और वो भी ह्यूमन टीचर से, मानव अध्यापक से, कितना मजा आता होगा, उसको इस बात पर आश्चर्य हो रहा था, वो आश्चर्यचकित थी। शी वंडर्ड कि कैसे लोग स्कूल जाते रहे होंगे और उनको कितना मजा आता रहा होगा एक दूसरे के साथ पढ़ने में, और वो भी मानव अध्यापक, ह्यूमन टीचर के द्वारा पढ़ने में क्या ही मजा आता होगा। और उसे मैकेनिकल टीचर, डियर स्टूडेंट्स, बोरिंग लगने लगता है, और वो मैकेनिकल टीचिंग और लर्निंग से को डिसलाइक करने लगती है, नफरत करने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट 2 एरा का, डिजिटल एरा एंड नॉर्मल एरा। नॉर्मल एरा जो आज का एरा है, डिजिटल एरा जिसमें टॉमी और मार्गी पढ़ेंगे वो है 2157। और आज की ये समरी की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।